एमसीक्यूज प्यारे बच्चों, जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हर एक वीडियो के बाद मैं आपको एमसीक्यूज की एक सेपरेट वीडियो भी ज़रूर प्रोवाइड कराऊंगा। हाजिर हूँ आपके सामने लेकर 40 आउट ऑफ 40 लेकर आना है। जिन बच्चों ने मेरी ऑल लेटर टू गॉड की समरी को नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया, ज़रूर देखें, मस्ट वॉच। जब तक अगर आप नहीं देखेंगे तो कैसे पता चल पाएगा भाई एमसीक्यूज कहाँ से कर पाएंगे हम, फिर तो रेक्टिफिकेशन वाली बात होगी और ये मैं नहीं चाहता। स्पेशल एमसीक्यूज लेकर आया हूँ, शायद टीचर ने ना लिखवाए हो, शायद ये बुक्स में ना मिला हो, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट वॉच ईश्वर सर की वीडियो। अब हम करते हैं स्पेशल एमसीक्यूज। पहला क्वेश्चन, चैप्टर 1 अ लेटर टू गॉड, क्लास 10। इस चैप्टर से चैप्टर 1 से हमारे सारे एमसीक्यूज हैं। कितने हैं? बहुत सारे हैं। अ लेटर टू गॉड इज रिटेन बाई, पहला क्वेश्चन अ लेटर टू गॉड, मैंने बताया था ये क्वेश्चन जरूर है, मस्ट है, जरूर आता है। किसने लिखा है? आपको याद करने का ट्रिक बताता हूँ। अ लेटर टू गॉड के अगर राइटर आपको याद ना हो, हालांकि ये चारों के चारों ऑप्शन मैंने 10th क्लास के राइट 10th क्लास की बुक से उसमें है ये। एलिनोर एस्टर, वॉल्ट विटमैन, एंटोन चेकोव एंड ग्रेगोरियो लोपेज फ्यूंटस, ये चारों की आपके 10th क्लास में है ऑलरेडी। हो सकता है यू माइट बी अ लिटिल बिट कंफ्यूज। अब मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। आ लेटर टू गॉड का कौन है राइटर, एक ट्रिक के साथ। फैंटास्टिक आपको याद रखना है, फैंटास्टिक फैंटास्टिक, तो फैंटास्टिक से बना फ्यूंटस, फ्यूंटस फैंटास्टिक, इस ट्रिक के साथ आपको याद रखना है, फ्यूंटस फैंटास्टिक। तो जी एल फ्यूंटस, द राइट आंसर डी, डी फॉर डॉग। Second one, why did the postmaster decided to answer Lencho's letter to God? पोस्टमास्टर ने डिसाइडेड टू आंसर लेंचोस लेटर टू गॉड, कि लेंचो ने जो लेटर लिखा था उसका आंसर देने के लिए क्या निश्चय किया, क्या डिसाइड किया था। उसने जब लेटर पढ़ा था, वाई डिड द पोस्टमास्टर डिसाइडेड, पोस्टमास्टर ने क्या डिसाइडेड किया था, टू आंसर, आंसर देने के लिए किसका, लेंचोस लेटर टू गॉड, जो लेटर लेंचो ने गॉड के लिए लिखा था उसका आंसर देने के लिए पोस्टमास्टर ने क्या डिसाइड किया था। समरी याद कीजिए। ऑन रीडिंग द लेटर ऑफ लेंचो, जब पोस्ट मास्टर लेंचो का लेटर पढ़ रहा था, पढ़ते ही गॉट सीरियस हो गया था ना। पहले तो हंसा था, फर्स्ट ऑफ ऑल ही लॉफ्ड बहुत सा, उसके बाद पढ़ते वो सीरियस हो गया। तो ही वॉन्टेड टू हेल्प लेंचो, लेंचो की हेल्प करना चाहता था, ये बात ठीक है, दिस इज ट्रू। आगे और भी ऑप्शन से देखते हैं। बी, ही वॉन्टेड टू मेक फन, वो मजाक बनाना चाहता था, नहीं। ही वॉन्टेड टू टीच हिम अ लेसन, उसको कोई सबक सिखाना चाहता था, नहीं भी, दुश्मनी क्या थी। ही वॉन्टेड टू प्रोटेक्ट लेंचोस फेथ इन गॉड, ये आंसर भी ठीक है, यानी कि ए भी ठीक है, बी ठीक, डी ठीक है। तो ए और डी में से कौन सा मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है? डी इज द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि जब उसने लेटर को पढ़ा था तो उसमें देखा था कि लेंचो का अटूट एक्सट्रीम फेथ था गॉड में। अगर पोस्ट मास्टर उसकी हेल्प करने का नहीं सोचता तो उसका ये अटूट विश्वास टूट सकता था। इसीलिए द पोस्ट मास्टर डिसाइडेड टू आंसर लेंचोस लेटर टू गॉड। वाई? ही वॉन्टेड टू प्रोटेक्ट लेंचोस फेथ इन गॉड, जो लेंचो का विश्वास था गॉड में उसको बचाना चाहता था। तो आंसर डी फॉर डॉग, वंस अगेन राइट आंसर फॉर डी। गॉट इट? आइए लेट्स मूव टू व्हाट्स क्वेश्चन नंबर 3। वेयर वाज द हाउस ऑफ लेंचोस लोकेटेड? लेंचोस का घर कहाँ लोकेटेड था? मैं आपको बताया था, आपको एक वर्ड दिया था मैंने, CREST, याद कीजिए। क्रेस्ट इसका मतलब होता है टॉप पार्ट ऑफ द हिल। तो ये क्रेस्ट है, एक लो हिल है, लो हिल के क्रेस्ट पे टॉप पार्ट ऑफ अ हिल, उसके टॉप पे रहता था। ऑप्शन देखते हैं। क्रेस्ट ऑफ द माउंटेन, द क्रेस्ट ऑफ द लो हिल, तो यहाँ आगे लो, आपको याद क्या रखना है, लो का वर्ड याद रखना है, लो मीन्स नीचे, इतना याद रख लेना बस। तो हाउस कहाँ था उसका? क्रेस्ट पे था, क्रेस्ट का मतलब था टॉप पार्ट ऑफ द हिल। कौन सी हिल थी? लो हिल, लो हिल के टॉप पार्ट पे उसका मकान था, बिल्कुल उस घाटी में सॉलिटरी अकेला एक उसी का मकान था। तो आंसर इज बी, बी फॉर बैट। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि व्हाई डिड लेंचो गो आउट इन दी रेन? बारिश जब होती है तो लेंचो बाहर क्यों जाता है? याद करो समरी बच्चों, जब मैंने आपको बताई थी, उसने भविष्यवाणी की थी, प्रिडिक्शन की थी, बारिश होगी, बारिश में बाहर जाता है, आनंद लेने के लिए जाना है। ही गोज आउट टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग्स द रेन ऑन हिज बॉडी, लेने जाता है ना, याद कीजिए। चेक द लीकिंग ऑफ रूफ, नहीं।
क्या छत को देखने जाता है कि मेरी छत से कहीं पानी तो नहीं आ रहा? नहीं जाता है। कलेक्ट द रेन वाटर, पानी बारिश का पानी कलेक्ट करने जाता है? नहीं जाता है। टू लुक आफ्टर हिज कैटल, जानवर को देखने जाता है? जानवर की तो बात ही नहीं की गई है। अब 3 जब रॉन्ग हो गए तो बचा कौन सा हमारे पास? ए फॉर एप्पल। हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, तो ए राइट है, ए इज द राइट। नंबर 5, टू होम डिड लैंचो राइट अ लेटर, कितना आसान है। लेटर, लैंचो ने लेटर किसको लिखा? आपको इसका आंसर टाइटल दे देगा, अ लेटर टू गॉड। एक पत्र किसके लिए लिखा गया? द लेटर वॉज रिटेन टू गॉड। कहीं जाने की जरूरत नहीं, इट्स सो सिंपल, सिंपल है। अभी मैं आपको इजी लेवल करा रहा हूँ, फिर मॉडरेट, फिर हाई लेवल। बच्चों सारे लेवल कराऊंगा मैं आपके लिए। 40 आउट ऑफ 40, तो आंसर हमारा होना चाहिए ए फॉर एप्पल गॉड। पोस्ट मास्टर को लिखा नहीं, सन को लिखा नहीं। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, विच क्रॉप डिड लैंचो ग्रो, लैंचो की कौन सी फसल थी? मैंने आपको बताया था, पिक्चर पे दिखाई थी। चने की फसल थी? नो। बारले मक्के की फसल थी? भी नो। अच्छा, भीट गेहूं की फसल थी? नो, नहीं थी। हमें पर ऑप्शन बचा है सी फॉर कैट, कॉर्न, कॉर्न का मतलब था भुट्टा, तो भुट्टे की फसल थी। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ लैंचो, लैंचो का प्रोफेशन क्या था, काम क्या था, क्या उसका बिजनेस था? बताइए, क्या बिजनेस था? कारपेंटरिंग का था? नो। कारपेंटरिंग का मतलब क्या होता है, आपको मालूम है? कारपेंटरिंग का नहीं था, बड़ा ही नहीं था वो। दूसरा, ब्रिक मेकिंग, क्या वो मकानों को बनाता था? नहीं। शेयर क्रॉपिंग, क्या वो जमींदार था, किसी के साथ शेयर करता था क्या? नहीं था ना। तो बचा ऑप्शन हमारे पास फार्मिंग। फार्मिंग का मतलब क्या होता है आपको मालूम है? किसान, किसान को बोलते हैं फार्मर, फार्मर से बना फार्मिंग, कृषि करता था वो। तो आंसर सी फॉर कैट। क्लियर। उम्मीद करता हूँ इतने समझ में आए होंगे। अब थोड़ा सा लेवल को मैं हाई करता हूँ, फिर और हाई। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द वर्ड मीन्स वेरी क्लोजली। इन 4 ऑप्शन में आपको बताना है कि वेरी क्लोजली का सिनोनिम कौन सा है। वोकैब्स तो यू नो वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी होती हैं, बहुत ज़्यादा काम आती हैं इन बिल्डिंग ऑफ इंग्लिश। तो वेरी क्लोजली का मतलब अगर आपको मालूम है तो समझ में आएगा, बहुत ही करीब। सपर का मतलब होता है शाम का खाना, डिनर। डाउन पोर का मैंने मतलब आपको बताया था, डाउन डालना, नीचे पोर यानी उड़ेलना, यानी कि यहाँ पर मतलब वो डाउन पोर का इस स्टोरी में हैवी रेनफॉल। क्रेस्ट का मतलब भी हम बात कर चुके हैं, तो यानी कि ये ऑप्शन हमारा सपर रात का डिनर है, ए ऑप्शन नहीं हुआ हमारा। डाउन पोर हैवी रेनफॉल ये भी नहीं है। क्रेस्ट का मतलब क्या हुआ? टॉप ऑफ द हिल। अब बचा हमारे पास इंटीमेटली, डी राइट इज द राइट आंसर। इंटीमेटली मतलब होता है वेरी क्लोजली। तो जो इसमें लैंचो था अपनी फसल के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानता था, ही वॉज वेरी क्लोज इंटीमेट टू हिज क्रॉप। क्लियर। अब बात करते हैं फोरकास्ट का मतलब क्या हुआ। फोरकास्ट का मतलब हमें मालूम होना चाहिए बच्चों। फोरकास्ट का मतलब होता है अनुमान लगाना, भविष्यवाणी करना। तो इस चैप्टर में लैंचो ने भविष्यवाणी की, और भविष्यवाणी को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? प्रेडिक्शन कहा जाता है ना, प्रिडिक्ट, भविष्यवाणी करना। तो प्लेजर का मतलब होता है खुशी, ये नहीं है। ह्यूज का मतलब होता है बहुत बड़ा, ये भी मतलब नहीं है। अप्रोचिंग का मतलब होता है करीब आना, ठीक है, मैंने बताया था ह्यूज माउंटेन ऑफ द क्लाउड्स कैन बी सीन अप्रोचिंग, ये है। अब बचा हमारे पास डी फॉर डॉग, प्रेडिक्टेड, अनुमान लगाना, भविष्यवाणी करना। गॉट इट, द राइट आंसर इज द डी। एन ऑक्स ऑफ अ मैन, इसका मतलब क्या हुआ? बड़ा अच्छा बात कही है, एन ऑक्स ऑफ अ मैन। इसका मतलब हमें बताना है क्या हुआ। एन ऑक्स ऑफ अ मैन से इस लेसन में मतलब यह गया कि ऑक्स की तरह है। ऑक्स होता है ना, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होता है, बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम करता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करता है। इसीलिए यहाँ पर जो लैंचो था हु वॉज अ वेरी डेडिकेटेड फार्मर, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग था। आइए आप समझते हैं। इंस्पायरिंग लाइक एन ऑक्स, इंस्पायरिंग का मतलब होता है टू मोटिवेट समवन या समबडी टू डू समथिंग। तो ये आंसर हमारा नहीं है ए। लेजी लाइक एन ऑक्स, ऑक्स की तरह लेजी होना, सुस्त होना, ये भी नहीं है। रिलायबल लाइक एन ऑक्स, भरोसेमंद, ये भी नहीं है। डी हमारे पास होता है वर्क्स हार्ड लाइक एन ऑक्स, डी फॉर डॉग इज द राइट आंसर। अब बात करते हैं 11 की। द फील्ड ऑफ कॉर्न डॉटेड विथ फ्लावर्स मीन्स। अब पहले ही जो बिल्कुल ओपनिंग है चैप्टर का, जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसमें ये दिया गया है डॉटेड विथ फ्लावर्स।
ये दिया गया डॉटेड विथ फ्लावर्स। अब सबसे पहले अगर हमें डॉटेड का मतलब क्लियर हो जाएगा बच्चों, तो ऑप्शन में हम पता कर लेंगे बहुत ही आसानी से, ठीक है ना। ये लेंचो का जो हाउस था क्रेस्ट पे था, वहाँ से वन कुड सी एवरीथिंग, नदी भी देख सकते हैं, फूल भी देख सकते हैं। तो वहाँ पर ये दिया था फर्स्ट लाइन में कि द फील्ड ऑफ कॉर्न, भुट्टे की फील्ड कैसी थी, डॉटेड विथ फ्लावर्स। अब डॉटेड क्या होते हैं, ये तो डॉटेड होते हैं, ये है डॉटेड, बिंदिया इनको तो बोलते हैं डॉट। तो डॉटेड फ्लावर्स का मतलब होता है फैले हुए, और फैले हुए को कहा जाता है स्कैटर्ड। बस इतना याद रखना, डॉटेड मीन्स फैले हुए थे फूल, स्कैटर्ड फैले हुए थे। अब देखना स्कैटर्ड किस में है, नॉट अ सिंगल फ्लावर वॉज बिगर देन अ डॉट, कोई भी एक सिंगल फ्लावर इतना बड़ा नहीं था, ये भी आंसर हो गया। द फ्लावर वर स्कैटर्ड, आ गया ना यहाँ, स्कैटर्ड आ गया, इसको होल्ड रखते हैं। अभी हमारे पास वी हैव टू ऑप्शंस मोर, देखते हैं। द फ्लावर्स वर इन शेप इन लाइक डॉट्स, शेप में थे, नहीं आंसर। द फ्लावर्स हैड श्रंक, सुकड़ गए थे, नहीं। नाउ एज आई टोल्ड यू, जहां पर स्कैटर्ड आएगा समझ जाना, डॉटेड विथ फ्लावर्स मीन्स फैले हुए थे, क्लियर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, द पोस्ट मास्टर वॉन्टेड टू कलेक्ट डैश बट कुड कलेक्ट डैश। कितना आसान है, पोस्ट मास्टर कितने पैसे कलेक्ट करना चाहता था और कितने कलेक्ट कर पाया था, कितने कलेक्ट कर पाता था, सिंपल है, 70 कलेक्ट करता था, कर पाया, या 100 कलेक्ट कर पाया, या 100 कलेक्ट करना चाहता था 70 कर पाया, या मोर देन 100 से ज़्यादा, या कुछ भी नहीं। तो पोस्ट मास्टर जो था वो कितने कलेक्ट कर पाता था, 100। तो आंसर क्या होना चाहिए इसका, आंसर इज बी। कैसे, क्योंकि वो कितने करना चाहता था, 100। द पोस्ट मास्टर वांटेड टू कलेक्ट 100 पैसेस, क्यों, एज लेंचो नीडेड 100 पैसेस, लेंचो को 100 पैसेस की ज़रूरत थी, इसीलिए दैट इज़ वाई पोस्ट मास्टर डिसाइडेड टू कलेक्ट 100 पैसे, बट ही कुड कलेक्ट 70 पैसेस। कितने पैसे कर पाया था, 70। तो बी फॉर बॉल इज द करेक्ट आंसर। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। लेंचो सेकंड लेटर इंक्लूडेड, लेंचो ने अपना जो सेकंड लेटर लिखा था उसमें क्या लिखा था, व्हाट वाज रिटेन इन द सेकंड लेटर ऑफ लेंचो, लेंचो ने सेकंड लेटर में क्या लिखा था, डिटेल ऑफ हिज प्रॉब्लम, अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताया था, नहीं ना, ऐसा तो नहीं बताया था मैंने, तो ये हटा दो, ए फॉर एप्पल नहीं है। डिस्क्रिप्शन ऑफ द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस के बारे में बताया, पोस्ट ऑफिस ऐसा है वैसा नहीं ना, ये भी नहीं है। ग्रैटिट्यूड फॉर द मनी, पैसों का धन्यवाद दिया ही, सेकंड लेटर में कहाँ से, नहीं, ये भी नहीं है। लिस्ट ऑफ द फर्दर डिमांड, दिस इज द राइट आंसर, डी फॉर डॉग। क्यों, आपने देखा जब लेंचो को पैसे मिले थे 70 पैसों, तो वो नाराज हुआ था गॉड पर, उसने कहा गॉड मुझे 100 पैसों की ज़रूरत है और मुझे इस बार मेल से मत भेजना, ये बंच ऑफ क्रूक्स हैं सारे के सारे एम्प्लॉयज़। द ही रोड इन द सेकेंड लेटर हिज फर्दर डिमांड, अपनी फर्दर डिमांड को क्या, कि मुझे 70 पैसों आए हैं, 30 पैसों की और ज़रूरत है। तो आंसर डी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, ऑक्समैन, ऑक्स ऑफ अ मैन का मतलब क्या होता है, ऑक्स ऑफ अ मैन हमने यहाँ भी डिस्कस किया था। एन ऑक्स ऑफ अ मैन क्या मतलब हुआ, यहाँ पर दिया था वर्क्स हार्ड लाइक एन ऑक्स। इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है, दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन अ डिफरेंट वे एज वेल। ऑक्स ऑफ अ मैन का मतलब हमें बताना है बच्चों, ऑप्शन है लिथार्जिक, डिलिजेंट, हार्ड वर्किंग, बोथ, बी एंड सी। अब सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमें मालूम होना चाहिए ऑक्स ऑफ अ मैन का मतलब किससे होता है, मेहनती इंसान, काम करने वाला इंसान, यहाँ पर ऑक्स से तुलना की गई है जब हमने बताया था। तो लिथार्जिक का मतलब होता है सुस्तीला, नहीं है। डिलीजेंट का मतलब होता है काम करने वाला, हार्ड वर्किंग का मतलब होता है काम करने वाला, दोनों का मतलब होता है हार्ड वर्किंग। तो बोथ बी एंड सी, बी एंड सी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। यहाँ भी हमने किया था वर्क्स हार्ड लाइक एन ऑक्स, तो इस तरीके से यहाँ भी आया था। तो इट कुड बी आस्क्ड इन डिफरेंट वे। मज़ा आ रहा है दोस्तों, क्लियर हो रहा है, क्वेश्चन कुछ नए हैं, अच्छे हैं। अभी अब आ रहा है थोड़ा सा और हाई लेवल, वेट एंड वॉच। क्वेश्चन नंबर 15, हु ऑल कंट्रीब्यूटेड मनी टू हेल्प लेंचो, किन किन लोगों ने लेंचो की मदद की, याद कीजिए जब हमने समरी पढ़ाई थी। पोस्ट मास्टर ने हाँ की थी, पोस्ट मास्टर के फ्रेंड्स हैं इन्होंने भी की, पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ ने इन्होंने भी की, मतलब तीनों ने की, सारे के सारे लोगों ने की। एक ऐसा ऑप्शन चाहिए जो ऑल में इंक्लूड करता हो, ऑल ऑफ द अबव। आंसर डी इज द राइट, गॉट इट। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, बॉयज रेन आउट, लेंचो के जो बॉयज थे, सन थे, पुत्र थे, बाहर क्यों भागे थे, किस लिए भागे थे, प्ले इन द फील्ड, फील्ड में खेलने के लिए,
वर्क इन द फील्ड, फील्ड में काम करने के लिए नहीं भाई। प्ले इन द फील्ड, फील्ड में खेलने के लिए नहीं भागे थे। वर्क इन द फील्ड, फील्ड में काम करने के लिए नहीं भागे थे। कब भागे थे मैं आपको बता दूं, जब बारिश हुई थी, बारिश जब हुई थी, ओले गिर रहे थे, तब वो बाहर भागे थे। एंजॉय इन द रेन, रेन का एंजॉय करने के लिए नहीं भागे थे। आंसर सी बी इज रॉन्ग है। नाउ वी हैव ऑप्शन डी, डी इज द करेक्ट। देखते हैं कौन सा है करेक्ट। हेल स्टॉर्म, जब ओलों की बारिश हो रही थी तब लेंचो के जो बड़े बच्चे थे बॉयज, वो बाहर को दौड़े थे क्या करने के लिए, हेल स्टॉर्म को कलेक्ट करने के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, लेंचोस ओल्डर बॉयज वर, लेंचोस के जो बड़े बच्चे थे वो क्या कर रहे थे। ऑप्शन नंबर ए, वर्किंग इन द गार्डन, गार्डन में काम कर रहे थे, नहीं, क्योंकि गार्डन का हमने यहाँ पर जिक्र नहीं किया है, तो ऑप्शन ए इज रॉन्ग। प्लेइंग नियर द फील्ड, फील्ड के पास, खेत के पास खेल रहे थे, इसको होल्ड पर रखते हैं, हमारे पास सी भी है। वर्किंग इन द फील्ड, फील्ड में काम कर रहे थे बड़े जो बच्चे थे लेंचो के, तो नाउ वी हैव द करेक्ट आंसर इज सी। बड़े बच्चे जो थे ओल्डर बॉयज फील्ड में काम कर रहे थे। इसी तरीके से 18 है, क्वेश्चन नंबर 18, लेंचोस यंगर बॉयज वर्क, छोटे बच्चे थे, जो छोटे बच्चे वो क्या कर रहे थे, वर्किंग इन द गार्डन, गार्डन पे तो ऑप्शन है ही नहीं। नाउ वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द 17 क्वेश्चंस। प्लेइंग नियर द फील्ड, फील्ड के पास खेल रहे थे, नहीं खेल रहे थे, जब बारिश हो रही थी नहीं खेल रहे थे। वर्किंग इन द फील्ड, काम बड़े बच्चे कर रहे थे फील्ड में, क्या कर रहे थे, प्लेइंग नियर द हाउस, घर के पास में छोटे बच्चे खेल रहे थे। तो आंसर, द करेक्ट आंसर इज डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट वाज स्ट्रेंज अबाउट लेंचोस लेटर, लेटर जो लेंचो का था उसमें स्ट्रेंज क्या था, अजीब बात क्या थी, क्या अजीब बात थी भाई। आइए ऑप्शन देखते हैं। लेंचोस एड्रेस, उसमें जो लेंचो का एड्रेस दिया था वो अजीब बात थी, नहीं, इट्स वॉज सिंपल, बहुत सिंपल था, तो ये ऑप्शन नहीं है। लेंचोस लेटर, लेंचो का लेटर बताइए, इसमें कोई अजीब बात नहीं है, ये भी हटा देते हैं। द एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयज़ की भी कोई ख़ास बात नहीं थी उसमें, तो क्या था हमारे पास, रिसीवर्स एड्रेस, ये था स्ट्रेंज। क्यों, रिसीवर्स एड्रेस किसका था, किसके डाला था उसने, टू गॉड, तो लेटर टू गॉड, ये दिस वॉज द स्ट्रेंज इन द लेंचोस लेटर, कि गॉड को भी लेटर लिखा जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट लेड टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ लेंचोस फील्ड, किस वजह से, किसके कारण से लेंचो की जो क्रॉप थी बर्बाद हो गई थी, नष्ट हो गई थी, डिस्ट्रॉयड हो गई थी, किस वजह से, थंडर स्टॉर्म की वजह से, तूफान की वजह से, बिजली में गड़गड़ाहट होती है ड्रिजल की वजह से, डाउनपोर की वजह से, या हेल स्टॉर्म की वजह से। कितना सिंपल क्वेश्चन है, हमें डायरेक्टली आंसर मिल गया रेडीमेड। पता है ओलों की बारिश हुई थी 1 घंटे तक, फॉर एन आवर, 1 घंटे तक ओलों की बारिश हुई थी, जिसकी वजह से उसकी फसल नष्ट हुई थी। ये मैंने बच्चों को कराए हैं 20 क्वेश्चंस, पार्ट 1 है, और पार्ट 2 में मैं लेकर आ रहा हूँ फिर से वंस अगेन। बहुत सारे क्वेश्चंस है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आप भी परेशान हो जाएंगे, मैं भी परेशान हो जाऊंगा, इसलिए छोटी वीडियो है। 20 क्वेश्चन इस पार्ट 1 में दिया है, और पार्ट 2 में मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर आने वाला हूँ। वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।